नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष को पूरे 1 साल हो गए। 20 जवानों की आज शहादत दिवस है, उन्हें सलाम। इसमें मुख्य भूमिका बिहार रेजिमेंट की थी, जिसने जान पे बाजी लगा करके और संघर्ष किया था। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 साल के बाद क्या स्थिति है भारत और चीन के बीच में। यदि एक शब्द में कहें तो ढाक के 3 बात। कोई रिजल्ट नहीं निकला है। सिर्फ इतना हुआ कि पेंगोंग लेक पे जो आगे बढ़ाया था वो पीछे चला गया, और जहां हम थे हम भी आगे बढ़े थे, हम भी पीछे चले आए अपने बेस कैंप में। बाकी के जो पोस्ट हैं गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसोंग, वहाँ पे एज इट इज स्थिति है। दोनों देश की सेनाएं हैं, सेना थोड़ी पीछे है, फ्रंट पे थोड़ी कम है। चीन है कि मानता नहीं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब वो बातचीत करना नहीं चाहता। ये पहले ही आशंका जाहिर की गई थी कि जैसे ही पेंगोंग से हम पीछे हटेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम उसके दक्षिणी छोर पे बढ़त बना लिए थे, तो उसको ये खल रहा था, वो उसको अपना इलाका मान रहा था, जबकि भारत अपना इलाका मानते हैं, लिहाजा वहाँ उसकी हटने मजबूरी हो गई। बाकी जहाँ पे वो काबिज है हटने को तैयार नहीं है, और रोज़ कुछ न कुछ तनाव पैदा करता रहता है। अब उस रात की कहानी कैसे हुआ था संघर्ष। दरअसल जो बातचीत हुई थी उच्च स्तर पे, उसके मुताबिक जो गलवा और श्योक नदी का वाई जंक्शन था, वहाँ पे चीन आगे बढ़ कर के भारत की तरफ टेंट लगा लिया था। उस टेंट को बातचीत के मुताबिक हटना था। पहले भारत की छोटी टीम गई थी, ये 4-5 लोगों की, सैनिकों की, ये चेक करने के लिए कि वायदे के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपना टेंट हटाया कि नहीं हटाया। जा करके देखा नहीं हटाया था, टोका तो उस पर वो कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि भारतीय सैनिकों को नागवार गुजरा कि नहीं हटाएंगे। फिर ये सूचना देने के लिए आ गए, और बिहार रेजिमेंट के जो कर्नल संतोष बाबू हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी सैनिक वहाँ गए। लेकिन तब तक चूँकि आसपास होने में भी पहाड़ी इलाका है, इसलिए समय लगता है। वहाँ पे जो चीनी सैनिक थे 10, 12, 15, उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा करके 250 से 300 कर ली थी, कुछ 350 भी बताते हैं। और जगह जगह उन्होंने पोजीशन ले ली थी, ऊंची चोटियों पे जा करके पोजीशन ले ली थी। कुछ उस टेंट में थे, कुछ आसपास थे, और बगल में नदी। तो जब कर्नल संतोष बाबू वहाँ पहुँचे तो सीधे कर्नल संतोष बाबू ने जैसे ही हटाने को कहा और बातचीत होने लगी, फिर हॉट डिस्कशन हो गया। उन लोगों ने कर्नल पे ही हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। जैसे ही वो शहीद हुए, भारतीय टुकड़ी जो उनके पीछे थी, फिर वो आग का गोला बन के बरस पड़ी। दोनों तरफ से संघर्ष हुआ। कुछ लोगों की जो मौत है वो नदी में गिर के हुई थी, पहाड़ियों से गिर के हुई थी। कहते हैं कि पानी में भी संघर्ष हुआ था। सुनिए एक रिपोर्ट। 15 जून की शाम को इंडियन 3 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर और कई वरिष्ठ अधिकारी पूर्वी लद्दाख सेक्टर में श्योक और गलवा नदी की वाई जंक्शन पे मौजूद थे। दोनों देश के बीच बातचीत होनी थी, इसलिए ये अफसर वहां मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट समेत भारतीय सुरक्षा बलों से सुनिश्चित करने को कहा गया कि चीन अपनी पोस्ट हटा ले, जिसके बाद एक छोटी पेट्रोलिंग टीम इस मैसेज को देने के लिए गई। चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर उस वक्त 10 से 12 सैनिक थे, जिन्हें भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने जाने के लिए कहा, जैसा कि उच्च स्तरीय मिलिट्री बातचीत में तय हुआ था। लेकिन चीन की सेना ने ऐसा करने से मना कर दिया। पेट्रोल अपनी यूनिट को इसकी जानकारी देने वापस आ गया। तब 16 बिहार के रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 50 भारतीय जवान चीन के सैनिकों को समझाने गए कि उन्हें पीछे जाना ही होगा। इस बीच जब भारतीय पेट्रोलिंग टीम वापस लौटी थी सूचना देने के लिए, तब तक चीन की पोस्ट पर मौजूद सैनिकों ने गलवा घाटी में पीछे की तरफ मौजूद अपने जवानों को बुला लिया था, जिसके बाद उनकी संख्या 250 से 350 के बीच हो गई थी। जब दोबारा भारतीय पेट्रोलिंग टीम पहुंची थी संतोष बाबू के नेतृत्व में, तो वो ऊंचाई पे अपनी पोजीशन ले चुके थे। भारतीय पेट्रोल के जाने के बाद जैसे ही बहस शुरू हुई, भारतीय जवानों ने चीन के टेंट इक्विपमेंट हटाने शुरू कर दिए। चीन के सैनिकों ने पहले से ही हमले की तैयारी कर रखी थी, लिहाजा उन्होंने पहला हमला कर्नल संतोष बाबू पे बोला। संतोष बाबू के शहीद होते ही बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना आपा खो दिया, और संख्या में कम होने के बावजूद वो चीन के सैनिकों पर तेजी से हमला करने लगे। लेकिन चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर ऊंची जगहों से पत्थर फेंक रहे थे। ये लड़ाई देर रात तक 3-4 घंटे चली, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए। झड़प में भारत की तरफ से करीब 100 जवान और चीन की तरफ से 350 से ज़्यादा सैनिक शामिल हुए थे। संख्या में कम होने के बावजूद बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन का पोजीशन हटा दिया था, और घटना के बाद से चीन ने आसपास की पोजीशन पर और सैन्य बल तैनात किया, जिसके जवाब में भारत ने भी पोजीशन लिया था।
विवाद वाले बिंदुओं पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए फिलहाल भारतीय और चीनी सैन्य प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। 50,000 से 60,000 सैनिक दोनों तरफ से तैनात है, थोड़ा पीछे की तरफ तैनात है और अभी उम्मीद है कि बातचीत से कोई हल निकले। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था। वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, हमारी संख्या कम थी, इसके बावजूद भारतीय सैनिक वीरता से लड़े। चीन ने आज तक 4 से 5 सैनिकों की ही शहादत की बात मानी, लेकिन रूसी एजेंसी और अमेरिकन एजेंसी ने ये माना था कि 40 से 45 चीनी सैनिक उसमें मारे गए थे। भारत की तरफ से 20 सैनिक शहीद हुए थे। अब नेक्स्ट सवाल, आगे क्या ऐसे ही चलता रहेगा? दरअसल चीन चाहता है कि भारत उसके पाले में आ जाए, जैसे वो कहे वैसे वो करे, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करे, यानी कि जब चाहे तब वो घुसपैठ करता रहे, भारत उससे मिन्नतें करते रहे और राजनयिक जो सोर्सेज होते हैं, जो चैनल होता है, उससे सिर्फ बातचीत करके ही समाधान करे। यानी कि हर बार जब चीन भारत में घुस आए तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। तो फिर भारत ने क्या किया? भारत ने किया कि भारत जैसे क्वाड में शामिल हुआ। इससे चीन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस इलाके में अमेरिकन दखल बनेगा, उसे एशियाई नेटो भी कहा जा रहा है। जो भी हो, उसमें 4 देश जो हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इससे जो है चीन को बहुत दिक्कत है। ऑब्जेक्शन तो रूस ने भी जताई थी, लेकिन रूस को वो ऑब्जेक्शन नहीं है जो चीन को है। और अभी G7 में जिस तरीके से योजना बनी है, चीन के जो उसकी अपनी BRI योजना है, उसके खिलाफ कह ले या और अपना इन देशों का अपना प्रयास कर ले कि कोरोना बाद की स्थिति कैसे संभाली जाए, देशों की मदद की जाए, उससे भी लेकर के चीन को परेशानी है। तो देखते हैं, देखिए है क्या कि चीन बेशक जो कहा जा रहा है कि कोरोना की उत्पत्ति वहीं पे हुई है, उसके वुहान लैब से हुई, इसके बाद घिरा हुआ है, उसकी विश्वसनीयता पूरे देश में और दुनिया में घटी है। वो छटपटा रहा है, अपने राजनयिकों को निर्देश दे रहा है कि एग्रेसिव अपनी मार्केटिंग करो, ब्रांडिंग करो, चीन की विश्वसनीयता बहाल करो, लेकिन धोखा दे करके ये विश्वसनीयता बहाल नहीं हो सकती। तो चीन से उसी तरीके से निपटना होगा। एक तरफ सीमा पे अपनी ज़बरदस्त बाड़बंदी और मजबूती करनी होगी और दूसरी तरफ राजनयिक चैनल से उस पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि संघर्ष और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।